सेकंड राजकुमार भाटी 30 सेकंड चाहूंगा। चाहे तर्क कुछ भी कर लें, कुतर्क कर लें, चाहे बात को कूद कूद के कह लें या शालीनता से कह लें, अब आप अपना केवल अर्थ एक है कि हम मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात। क्या नफरत की बात करी? ठीक है, बीच में न बोलने की तय थी। हम कह रहे हैं कि भाईचारा होना चाहिए। जहां ईदगाहों में ईद के दिन नमाज पढ़ने मुसलमान जाते हैं, उनके बाहर भी हिंदुओं की दुकानें होती हैं और वो पूरे प्यार मोहब्बत के साथ उनसे सामान खरीदते हैं। जहां कांवड़िए जहां से कांवड़ लेके चलते हैं 100 किलोमीटर तक, कम से कम 100 जगह मुसलमान उनकी सेवा पर हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछा गया, पर हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछा गया, उन्होंने बोला किसी के लिए विषय है नहीं है, मेरे लिए तो जीवन। 20 ही सेकंड हुए हैं। जी 30 सेकंड तो होना होगा। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र आया तो मैं एक महापुरुष की बाइट सुनवा देता हूं मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। गौरव भाटिया की बाइट आप सुना रहे हैं। देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पर गौरव भाटिया की ऐसा ही चाहे मिलता जुलता चेहरा है। कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी साजिश करती है, किस तरह सौहार्द बिगड़े, किस तरह दंगे हों, किस तरह नफरत फैले। ये 2014-13 की बाइट है जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है। मैं दूंगा आपको 10 सेकंड। मेरी बाइट सुना रहे हैं, मेरी बाइट छोड़िए। पहले मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे अखिलेश यादव के लिए, वो सुनिए। वो बड़े नेता आपकी पार्टी के रहे हैं। उन्होंने सलाह दी थी, बाइट भी है, चला सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा आपने हमें कहीं कहीं नहीं रखा अखिलेश जी, इतनी सुविधाएं। मैं दिल्ली में जाना चाहता था ताकत के साथ, आपने 5 लोकसभा दी। मैंने आदेश दिया था पार्टी का कि हार के कारण पार्लियामेंट क्यों हारे, तो आप रिपोर्ट मुझे दीजिएगा। 1 साल बीत गया अखिलेश जी, आपने मुझे रिपोर्ट नहीं दी। ये मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं। देखिए सुनिए, इसमें कुछ गलत है। इसमें फर्क क्या है मैं बताता हूं। राजनीतिक सलाह समीक्षा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें कुछ गलत है। जी मैं उनको भी टोक रहा हूं। वो समाज समझा रहे हैं। अभी देखना, थोड़ी देर में ईंट फेंकनी शुरू करेंगे। नहीं, ईंट कोई नहीं फेंक रहा, नहीं लग रहा है। अच्छा देखिए, इतनी बौखलाहट आ गई। मैंने 10 साल में देखा है, ईंटें फेंकी इन्होंने, मोदी जी ने इकट्ठी करी और पुल बना दिया विकास का। ये फर्क है। सुनिए गिरे कौन है अब आपको बताइए। बच्चों मैं आपको एक बात दिखाता हूं, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? यहां पे लिखा है मुस्लिम नौजवानों पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं आतंक के, और हम सब वापस लेंगे अगर सरकार आएगी, और प्रयास भी किया। आप मुझे बताइए, एक आतंकी पर हाईकोर्ट ने वापस नहीं लेने दिया था। हाईकोर्ट नहीं रोका, ये तो चालू हो गए थे लेना। यही तो बताना चाह रहा हूं, आतंकी अगर मुसलमान है तो इनका बच्चा है पुचकारेंगे, और अगर हिंदू है, सहिष्णु है, तो वो आतंकवादी बता देंगे, जैसे कि कांग्रेस ने बताया। जवाब दूं? नहीं, बिल्कुल अब आगे मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे तमाम लोग बने हुए हैं मेरे साथ। बार बार एक ही बात आ रही है कि आखिरकार हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्यों बोला। विवेक, हेमंता बिस्वा शर्मा ने सिर्फ ये नहीं बोला हाँ कई लोगों के लिए ये कोई विषय नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जीवन और मृत्यु का विषय है ये अब, क्योंकि मेरा आसाम, उन्होंने जो बोला, मेरा आसाम डेमोग्राफिकली बदल रहा है, और उस डेमोग्राफिक चेंज का इंपैक्ट हमने देखा है बॉर्डर एरियाज के अंदर। और ये तो आपके नेता भी बंगाल में मानते हैं। आप अपने नेताओं को झुठला रहे हैं। देखिए, डेमोग्राफी चेंज होगी, ये एक स्वाभाविक चीज है। क्यों? स्वाभाविक बदलाव होता है हर क्यों होगी डेमोग्राफिक चेंज? 5000 साल से डेमोग्राफी कांस्टेंट रहेगी। इमिग्रेशन नहीं, डेमोग्राफिक चेंज होगी। हमारे लोग कनाडा जाके सेटल होते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो मिनॉरिटी में हो जाए और बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स मेजॉरिटी में हो जाए, ये होता रहेगा। कैसे मान सकते हैं भाई? ये फ्रांस में हुआ, एक सेकंड, ये फ्रांस में हुआ, फ्रांस के क्या हाल है? ये लंदन में हुआ, लंदन के क्या हाल है? ये जर्मनी में हुआ, जर्मनी के क्या हाल है? एक मिनट निवासी हैं, आज हम अब 1/4 रह गए हैं जी। बाहर 3 हिस्सा बाहर के लोग हो गए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आए तो हिंदुस्तानी है, या तो बांग्लादेशी आ गए। वही कहा, वो भी आए तो हिंदुस्तानी है, या तो बांग्लादेशी आ गए। अब सोचिए कि कितनी अच्छी बात बोली भाई। राजकुमार भाटी के लिए तालियां। ये यहाँ के मूल निवासी है, मैं मानता हूँ राजकुमार भाटी यहाँ के मूल निवासी है। कोई हिंदुस्तानी भी आ रहा तो इनको लग रहा है कि हम पहले यहाँ पर होते थे। सोचिए उस प्रदेश का हाल जहाँ के मूल निवासी कोई और थे, लेकिन अब बांग्लादेशी आ गए वहां पर। उनके बारे में सोचिए। आपसे बेहतर दर्द को कौन समझेगा? आपने खुद गवाही दी, अभी उनके दर्द की। विवेक को समझाइए। विवेक जी एक सेकंड, ना रुकना पड़ेगा। आपने विवेक भाई, आप राजकुमार भाटी का आपने दर्द समझा, अब आपको समझ रहा है। अभी राजकुमार भाटी का दर्द समझा आपने, और इसका मतलब जो हेमंता बिस्वा शर्मा का दर्द है वो भी तो यही है। नहीं है, उनका दर्द सिर्फ ये है कि भाई अगर ये हिंदू मुसलमान एक हो गए और मैं इनको नहीं बांट पाया तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। ये उनका दर्द। मैं बताता हूं,
इमिग्रेशन यंग बच्चों सुनो, इमिग्रेशन इज द वे ऑफ लाइफ। हमारे हिंदुस्तानी भाई कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, गुरुद्वारे, सुनिए बोलने दीजिए मुझे सर, 10 सेकंड बोलने दीजिए। जाते हैं ना स्टूडेंट, छुप के थोड़ी जा रहे हैं, बोलने तो दीजिए ना सर। जाते हैं, कल कनाडा के अंदर गुरुद्वारे बने हैं। 200 साल के बाद ऐसे लोग अगर कहेंगे कि ये कहां से आए थे, कौन सा इंडिया, कौन सा गुरुद्वारा, दिस इज नॉट आवर रिलीजन, डेमोग्राफी इज चेंजिंग, नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, सेंड देम बैक, क्या कहोगे आप? इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये घुसपैठिए कौन सी इमिग्रेशन सिस्टम से आ रहे हैं। एक सेकंड मैं बताऊं, देखिए ओके, इसमें नहीं करना चाहिए। 2006 का सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ें। ये 3 करोड़ घुसपैठिए जो आए भारत में, कांग्रेस के समय में आए, लिखा है। और आपको मालूम है खतरा क्या है, मैं बताता हूं। पहला, आपकी संस्कृति को नष्ट करते हैं। दूसरा, उन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं है। अब बीच में ना बोले, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात, सिखों का मतलब ही नहीं है, सिख यहाँ के मूल निवासी हैं, सिखों का मामला ही नहीं है कुछ, सिख यहाँ के मूल निवासी हैं। कनाडा में नहीं है ना, क्यों नहीं है? वहां की संस्कृति खत्म हो जाएगी। सर वो घुसपैठिए नहीं जाएगा। आप बैठिए जी। अरे जिस प्रकार से हमारा कल्चर वहां जा रहा है, एक सेकंड, दूसरों का कल्चर यहां आएगा, ये स्वाभाविक बात है। मैं आता हूं आपके पास सर। बिना चिल्लाए जो तथ्य रखने जा रहा हूं, अगर मुंह बंद करें और दिमाग खोलेंगे तो सुनेंगे और अच्छा लगेगा। आपको मालूम है जब रोहिंग्या आए, मुंबई में अमर जवान ज्योति है, हमारे सैनिकों का प्रतीक है, उनके शौर्य का। लात मारी रोहिंग्या ने और अमर जवान ज्योति को बुझाने का काम किया। एक भारतीय, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, नहीं बुझाएगा, रोहिंग्या करेगा। घुसपैठिए इसलिए खतरा है। तीसरी बड़ी बात जो कही सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए है, हमारे संसाधन हमारे बच्चों के लिए हैं। रोहिंग्या बाहर से आएगा, घुसपैठिया आएगा, तो वो किसकी नौकरी खाएगा? तो हमारे भारतीयों की खाएगा। लेकिन मैं बार बार, क्योंकि विवेक जी एक बात को कह रहे थे कि कनाडा में हमारे बच्चे जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, या यूके में जाते हैं, या यहाँ किसी भी वर्ल्ड के किसी पार्ट में भी जाते हैं, वो जो हमारे बच्चे जाते हैं यहाँ से, वो घुसपैठिए बन के नहीं जाते सर, वो घुसपैठिए बन के नहीं जाते, वो चोरी छिपे नहीं जाते, वो वहां पर वहां की डेमोग्राफी को बदलने के लिए नहीं जाते, वो रोजगार के लिए जाते हैं। वो जाके वहां सीईओ बनते हैं, वो जाके वहां सीईओ बनते हैं। पेप्सी की सीईओ कौन थी, गूगल का सीईओ कौन है, एप्पल का हेड कौन है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। आईएमएफ का हेड कौन है, वो ध्यान में रख लीजिए। हमारे लोगों को बुलाकर लेके जाया जाता है। हमारे देश का युवा इतना समर्थ है, इतना एजुकेटेड है कि उसको विदेशी बुलाना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या को आप बुलाना नहीं चाहते, वो यहां घुस जाता है, उसे घुसपैठिया कहते हैं। इसलिए हमारे लोग घुसपैठिए नहीं है, ना कैमरे के उस पार, ना मेरी स्क्रीन के इस पार। ये लोग मेहनती है, ये लोग मेहनती है। जब यूरोप का नौजवान दोपहर को बैठकर क्या कर रहा होता है, और हमारा नौजवान वहां पे बैठ के काम कर रहा होता है, वो उसकी देन है। इसलिए अपनी वर्कफोर्स की को अप्रिशिएट करिए, उनको कंपेयर करके आपने रोहिंग्या उसके साथ और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ आपने उनका अनादर किया है, डिसरिस्पेक्ट करिए।